डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको चैप्टर 3 करा रही हूँ। ठीक है बेटा। टॉपिक है हमारा बैंक समाधान। चैप्टर नेम है बैंक समाधान, मतलब बैंक रिकंसिलिएशन। पहले हमें इस चैप्टर में ये जानना होगा कि बैंक समाधान होता क्या है। ठीक है, मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगी इसका, तो इसकी जो थ्योरी है उसको आप रीड कर लेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको इसका न्यूमेरिकल करा रही हूँ। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल कराने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बैंक समाधान जो हम बना रहे हैं वो समाधान होता क्या है। देखिए, बैंक समाधान में हमें करना होता है पासबुक और कैश बुक का मिलान। ठीक है, उसका जो अंतर आता है, उसका अंतर हमें फाइंड करने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैंक समाधान। क्योंकि अंतर इसलिए आता है, जैसे पासबुक में लेखा होने से रह गया और रोकड़ बही में लेखा कर लिया। ठीक है, या फिर रोकड़ बही में लेखा होने से रह गया, पासबुक में लेखा कर लिया, तो एक बुक में लेखा हुआ एक में नहीं हुआ, तो वो क्या हो जाता है, हमारा कम ज्यादा हो जाता है। कभी तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा हो जाता है और कभी कैश बुक का बैलेंस कम हो जाता है। ठीक है, तो उस बैलेंस का डिफरेंस निकालने के लिए, उसको अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बैंक समाधान बनाते हैं। मतलब रोकड़ और पासबुक का हम मिलान करते हैं। क्लियर। हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, रोकड़ और पासबुक का मिलान करके जो अंतर आएगा उस अंतर को हम दिखाएंगे। क्लियर। ये होता है बैंक समाधान, मतलब कैश बुक और पासबुक के अंतर को देखना, अंतर को निकालना कि क्या अंतर है। ठीक है, कम ज्यादा बैलेंस क्यों आया है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको रीड करते हैं। बैंक समाधान विवरण से क्या तात्पर्य है और क्यों बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, ये बनाया जाता है, जो उद्देश्य इसका ये होता है, उसका अंतर खोजने के लिए हम क्या बनाते हैं, समाधान, बैंक समाधान विवरण बनाते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, एक व्यापारी की रोकड़ पुस्तक के अनुसार उसके बैंक में रोकड़ दिसंबर 2010 को 7,500 रुपये बाकी थी। मतलब क्या दिया हुआ हमें इसमें, रोकड़ पुस्तक, मतलब कैश बुक के अनुसार हमें बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, कैश बुक में कितना बैलेंस था, 7,500 रुपये बैलेंस था। क्लियर। अब फर्स्ट टॉपिक हमारा ये है लाइनिंग का। अब देखेंगे इसका परफॉर्मा है क्वेश्चन का। हम क्या बना रहे हैं, बैंक समाधान। इसको क्या बोलते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, अकाउंट। तो अब क्या बनाएंगे इसमें, एज ऑन 31 दिसंबर। ये कब कराया हमने, ये देखिए, एज ऑन 31 दिसंबर का है ना 2010 का, इसलिए हमने क्या लिखा है, एज ऑन 31 दिसंबर। हम 31 दिसंबर को ये बना रहे हैं। ठीक है, मतलब साल के अंत में। ये है पार्टिकुलर अमाउंट प्लस लेस। क्लियर, ये इसका परफॉर्मा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करेंगे। क्लियर। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन से लिखा है, एक व्यापारी की रोकड़ पुस्तक के अनुसार उसके बैंक में 31 दिसंबर 2010 को 7,500 रुपये बाकी थे। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, कैश बुक का बैलेंस हमारा कितना था, 7,500। क्लियर हो गया। अब यहां तो आएगा सारा ऊपर ऐड का, ये आएगा ऐड का। ठीक है, और ये आएगा आपका लेस का। क्लियर हो गया। ऊपर सारे ऐड के टॉपिक आएंगे और नीचे लेस के टॉपिक आएंगे। अब देखिए, हमें इसमें क्या दिया हुआ है, कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ, तो हमें निकालना है क्या, इसमें पासबुक का बैलेंस निकालना है। क्या निकालेंगे हम, पासबुक का बैलेंस। कैश बुक में घटा है या बढ़ा है, उस चीज को हम नोट नहीं करेंगे, लेकिन हम ये देखेंगे हमारी पासबुक में कितना रुपया बढ़ा है और कितना रुपया घटा है। यदि बढ़ा है तो हम बढ़ा के लिखेंगे पासबुक में, यदि घटा है तो पासबुक में घटा के लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की ये फर्स्ट है, रोकड़ पुस्तक की जांच करने पर ज्ञात हुआ कि, हमने क्या जांचा, रोकड़ पुस्तक को जांचा।
रोकड़ पुस्तक जांच करने के बाद ज्ञात हुआ कि 500 रुपये और 700 रुपये के चेक जो बैंक में 30 दिसंबर को जमा कराए गए थे, कब जमा कराए थे हमने? 30 दिसंबर को जमा कराए गए थे, उनकी रकम अगले वर्ष की 2 जनवरी तक जमा नहीं हुई थी। मतलब क्या हुआ, हमने क्या कर दिया, ये देखिए 500 और 700 के हमने क्या कर दिए, चेक जमा कर दिए बैंक में। ठीक है, जब हमने चेक बैंक में जमा कर दिए तो हमने क्या कर दिया, अपनी जो कैश बुक है, मतलब जो हमारी कैश बुक है वो हमने क्या कर ली, प्लस कर ली कि हम ये वाले चेक जमा कर दिए बैंक में, हमने अपनी कैश बुक क्या कर ली, प्लस कर ली। तो फिर पासबुक क्या हो गई, माइनस क्यों होगी, क्योंकि उनकी रकम अगले वर्ष के 2 जनवरी तक भी जमा नहीं हुई थी, क्योंकि वो तो जमा ही नहीं हुई थी उनकी रकम, तो चेक की जो रकम थी वो अगले वर्ष के 2 जनवरी तक भी जमा नहीं हुई थी। तो पासबुक क्या होगी हमारी, घट गई। ठीक है, और चेक बुक हमने क्या कर ली, बढ़ा ली, मतलब कैश बुक हमने बढ़ा ली और पासबुक हमारी घट गई। तो हमें क्या देखना है, पासबुक घटी है या बढ़ी है। तो यहाँ क्या हुआ है, पासबुक दोनों चेक से हमारी घट गई है, तो यहाँ आएगा चेक। चेक डिपॉजिट इन बैंक but not collected। ठीक है, अब चेक नंबर 1 कितने का था हमारा, 500 रुपए का। सेकंड चेक कितना था हमारा, 700 रुपए का। दोनों चेक हमारे कितने के हो गए, 1200 रुपए हमारे ये घट गए, इसलिए हमने ये किसमें डाला, लेस वाली कॉलम में डाल दिया। ठीक है, हमारी पासबुक दोनों चेक से घट गई। क्लियर, अब आगे देखते हैं। और 600, 800 और 1200 के जो चेक 28 दिसंबर को बैंक पर लिखे गए थे, मतलब ये 3 चेक हैं और हमने 28 दिसंबर को बैंक पर लिखे गए थे, वे 3 जनवरी तक बैंक में प्रस्तुत नहीं हुए। अब क्या हुआ, हमने चेक लिख दिए। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, हमने अपनी कैश बुक क्या कर ली, घटा ली, कैश बुक तो घटा ली। और फिर पासबुक में क्या हुआ, ये अब पासबुक क्या हुआ उसमें, ये पासबुक हमारी बढ़ गई। क्लियर, जो चेक 28 दिसंबर को बैंक पर लिखे गए थे वे 3 जनवरी तक बैंक में प्रस्तुति नहीं हुए, मतलब हमने चेक तो लिख दिए लेकिन वो बैंक में आए ही नहीं, मतलब बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुए। तो लेखा जो भी करा हमने करा, और बैंक में तो कुछ पता ही नहीं चला, बैंक को तो बैंक में क्योंकि कुछ गया ही नहीं। तो बैंक का बैलेंस क्या रहा, बैंक का बैलेंस तो जितना था उतना ही था, बैंक का बैलेंस बढ़ गया और हमने अपना बैलेंस घटा दिया, मतलब हमने अपनी कैश बुक तो घटा दी और बैंक में वो चेक ही नहीं गए। ठीक है, तो बैंक का बैलेंस हमारा बढ़ गया। ठीक है, तो ये आएगा हमारा प्लस में, तो ये ऊपर जाएगा चेक issued but not presented in बैंक। पहला चेक कितने का था हमारा, 600 का, दूसरा था 800 का, तीसरा था हमारा 1200 का। तीनों चेक मिलाकर हमारे कितने के हो गए, ये 2600। क्लियर, कितने हो गए तीनों चेक मिला के हमारे 2600 रुपए के। देखिए ये रहे तीनों चेक, 600, 800, 1200। ठीक है, तो हमने ये तीनों चेक एक साथ दिया थे, 600, 800, 1200, 26 रुपए के ये चेक हो गए। पासबुक में इतने से चेक से बैलेंस बढ़ गया है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। इसके बाद है, इसके अतिरिक्त बैंक की पासबुक में 31 दिसंबर को 125 रुपए ब्याज के जमा थे और उसी
और उसी तिथि को बैंक व्यय के 10 रुपए उसके नाम पड़े थे। इन दोनों रकमों का उल्लेख रोकड़ पुस्तक में नहीं हुआ था। मतलब पहली कॉलम में क्या है, ये है बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, बैंक ने क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया है, ठीक है। जब इंटरेस्ट देता है तो हमारी पासबुक में क्या होता है, वो बैलेंस बढ़ जाता है, पासबुक का बैलेंस बढ़ जाता है। तो हमने अपनी कैश बुक में तो लेखा ही नहीं करा, तो हमारी कैश बुक का बैलेंस घट गया और पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, क्योंकि बैंक ने बढ़ा दिए हैं हमारे अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, जब बढ़ा गया है तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस में, ठीक है। इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक, बैंक के द्वारा इंटरेस्ट हमारा बढ़ गया है। कितने का बढ़ा था, 125 रुपए का, जिसका हमने कैश बुक में लेखा नहीं किया, ठीक है। अब उसके बाद बैंक भी है, अब बैंक ने एक्सपेंसेस कर दिए, मतलब बैंक ने हमारी पासबुक में से घटा दिए, बैंक ने चार्जेस वसूल कर लिया। जब बैंक ने चार्जेस वसूल कर लिया तो हमारी पासबुक में से उसने क्या कर दिया, लेस कर दिया, ठीक है। तो पासबुक घट गई और उसका लेखा हमने रोकड़ पुस्तक में तो करा ही नहीं, तो हमारी रोकड़ पुस्तक क्या हुई, बढ़ गई और पासबुक घट गई। तो ये क्या आएगा, पासबुक जब लेस होगी तो ये आएगा नीचे, बैंक चार्जेस, ठीक है। बैंक चार्जेस कितना था हमारा, मात्र 10 रुपए का। क्लियर। अब देखिए कंप्लीट हो गया यहां तक का। अब आगे देखते हैं, इसमें हमने पॉइंट्स बना देते हैं जिससे कि हमें पता चलता रहे कि ये एक ही पॉइंट्स है। 2 पॉइंट्स ऊपर है, सॉरी 3 पॉइंट्स ऊपर है और 2 पॉइंट्स नीचे है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे, दोनों का हम टोटल कर लेंगे। अब देखिए ये कितना है, 1210, इसको हम मिलाएंगे 1210, 7500, 2600, 125 मिला के कितना हुआ हमारा 10,225। कितना आ गया 10,225। अब बैलेंस कम किधर का है, लेस वाली साइड का, ठीक है। मतलब कम वाली साइड का बैलेंस कम है हमारा। तो 10,225 में से 1210 रुपए हमें करने, लेस करने हैं। 1210 रुपए जब हम लेस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 9,015 रुपए। कितना आ गया, 9,015 रुपए। तो ये बैलेंस किस में आ गया, बैलेंस एज पर कैश बुक का बैलेंस तो दिया हुआ है, तो अब निकल के क्या है हमारा, ये पासबुक का बैलेंस। बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर। अब देखिए बेटा, ये आपको क्वेश्चंस करना है, अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। क्लियर। इस क्वेश्चन की, अब इसका सेम क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड। ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको अपने आप करना है, ठीक है। कोशिश करेंगे आप अपने आप करेंगे, यदि नहीं होगा तो कोई नहीं, सेकंड क्वेश्चन भी मैं करा दूंगी आपको, लेकिन क्वेश्चन सेकंड करने की आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 कॉपी में नोट करेंगे, ग्रुप में पिक सेंड करेंगे। क्लियर। ये चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया है, हैंड टू हैंड इसके क्वेश्चन करते चलिए, कोई भी क्वेश्चन पेंडिंग में नहीं डालना है आपको। जितने क्वेश्चन वीडियो में कराए जा रहे हैं उनको तुरंत कॉपी में नोट करते जाइए और अच्छे से समझते जाइए। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप ग्रुप में मैसेज या कॉल के थ्रू पूछ सकते हैं। अपने वर्क कंप्लीट कीजिए, एग्जाम की तैयारी कीजिए।